जनपद गोरखपुर से धुरियापार स्थित रौजा दरगाह क्षेत्र में जमीनी विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। विवाद के चलते दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। इसी बीच एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं नवनिर्मित दीवार को गिराती हुई नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यह दीवार हाल ही में एक पक्ष द्वारा बनाई गई थी, जिस पर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई थी। इस पूरे मामले पर ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हुए पत्रकार राकेश दुबे पूरी जानकारी के लिए वीडियो 2 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री कराई, जिसके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं। सर देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स पेज नंबर 1 जिस पर जो है अदालत की सारी मोहर है, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और ये तमाम पेज हैं जो 60-60 रुपये के स्टाम्प पेपर के तहत आपको हैं। आप जूम कम करके देखना चाहें तो आप महोदय दिखा सकते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें चौहद्दी दिखाइए। चौहद्दी इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको कि चौहद्दी में क्या मतलब? इसमें चौहद्दी में लिखा हुआ है, देखिए कि जो है इसके उत्तर तरफ 2 डिसमिल जमीन जो मैंने जो है रजिस्ट्री कराई है, इसके उत्तर तरफ रहमान साहब, मरहूम रहमान साहब का मकान है। इसके दक्षिण तरफ इदरीस साहब का मकान है और इसके पूरब तरफ जो है 18 धूर जमीन जो है इदरीस साहब की थी और पश्चिम की तरफ जो है धुरियापार मार्ग है, धुरियापार उरुआ मार्ग है। मैं क्लियर करके बताना चाहता हूं कि जब ये जो है ये टोटल 8 डिसमिल का जो है रकबा था, जिसमें से 6 डिसमिल हमारे पट्टीदास इदरीस भाई साहब के लड़कों ने बनवाया। 2 डिसमिल का जब हमारा समझौता हुआ अपने रास्ते के लिए, तो हमने जो 2 डिसमिल जमीन खरीदी थी वो 2 डिसमिल प्लस 18 दूर जो था वो समझौता भी स्टाम्प पेपर पर ऑलरेडी मौजूद है, जो हम लोगों ने आपस में किया। उन्होंने 6 डिसमिल में अपना मकान बना लिया, हमें 2 डिसमिल में रास्ता और अपना 18 दूर दिया, जो रजिस्ट्री में ऑलरेडी लिखा हुआ है, चौथी लिखी हुई है और वो ऑलरेडी वो है। चलिए, मैंने मौके पर जो है अपने घर को सेव करने के लिए, चूंकि ये मैंने जो भूमि खरीदी थी, हमने वहाँ पर लोहे का गेट लगाया और अपने बच्चों की सुरक्षा किया। इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ अराजक तत्वों ने इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन किया, पुलिस प्रशासन को भी वो किया। पुलिस प्रशासन को हमने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए कि ये मेरी रजिस्ट्री है। थोड़ी सा बैकग्राउंड में मैं जाऊंगा। 1985 से पहले जब तक मैंने रजिस्ट्री नहीं कराई थी, तब तक जो है यही जिन लोगों ने हमें रजिस्ट्री की है, उनका नाम बुद्धन भैया था, उनके ही पट्टीदार लोग जो है हमारा रास्ता भी रोकते थे। मेरे घर में बिजली नहीं लगने दिया था, हमें लोग झखंडक मार देते थे। लेकिन जब मैंने अपने मुँहमांगा पैसा दे के रजिस्ट्री कराया, तब मुझे रास्ता आने के लिए मिला। चलिए, वो मसला तो हल हो गया था। सर ये जमीन जो है जी किस नंबर की है, वो आप अगर दिखाने का काम? हाँ, मैं आपको सूचना देना चाहूँगा कि ये जमीन है, ये 245 का दोनों इंतजाम मेरे पास है। क्या इस इंतजाम में 245 ख क्या है और 245 ख क्या है? 245 ख जो है ये मेरा 2 डिसमिल का जो है नंबर है। क्या नाम है? इसमें मेरा वहीदुल्ला खान, रिजवानुल्ला खान, एहसानुल्ला खान, रफातुल्ला खान, हम चारों भाइयों के नाम है, आप दिखा सकते हैं। और 245 को ये आबादी है जहां मेरा मकान है, और यकीनन आबादी जो है उन्हीं की होती है। जो मेरी सहन है, जो हम लोग यहाँ बचपन से यहाँ रहे हैं। मेरे दादा मेजर खैरुल्ला खान साहब के ज़माने से ये मेरे उसमें रही है, तो क्या ये किसकी हो सकती है? उसके बाद भी सर, इन तमाम प्रकरण के बाद जब ये लोगों ने हमें परेशान किया, तो ये मसला जब जो है राजस्व विभाग के पास गया, कानूनगो साहब, लेखपाल साहब और माननीय उप जिलाधिकारी गोला, उनके प्रकरण में गया, तो हमने मानवता बस एक हमने समझौता किया कि ये, मैं आपको एक देखता हूँ, ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते के तहत चूँकि माली जो है मिस्टर मुजीबुल्ला हैं, जिनसे मेरा जो है इस पर प्रॉब्लम बनाए हुए हैं, वहाँ पर डिस्कशन हुई। हमने तमाम उस पर करने के लिए 6 फीट रास्ता अपने जो है ये उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम की तरफ 6 फीट रास्ता हमने तकरीबन 45 मीटर लंबा हमने देने दिया। और जिस स्टाम्प पेपर पर ऑलरेडी साइन आप देख सकते हैं, दूसरे पक्ष की भी साइन है और हमारी भी साइन है, मेरे भाई एहसानुल्लाह की भी साइन है। इसमें जो नक्शा बनाया गया, मैं नक्शा भी दिखाता हूँ। ये नक्शा बनाया गया और 6 फीट जो है जमीन मैंने 45 मीटर लंबी दिया कि चलिए विवाद को खत्म करें और इस मसले को हल किया जाए। मैंने अपनी जमीन दिया, चूंकि उरुआ धुरियापार मार्ग करने के लिए इसमें तकरीबन
तकरीबन जो है 10 मीटर लंबी ज़मीन इसमें जो है मिस्टर रहमान की भी है, जो ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है और जिन पे चौहदी में नाम भी लिखा है। उन्हीं लोगों को जाना है, जिन लोगों का जो है मकान जो है पूरब तरफ है, उन्हीं लोगों को जाना है। वो और उन्होंने समझौता कर लिया सब लोगों ने, लेकिन बाद में ये समझौता जो है 29 दिसंबर को हुआ था। 29 दिसंबर को समझौता हुआ था, बाद गोला में तहसील हमारी गोला है, और उस समझौते के बाद भी उन लोगों ने इनकार कर दिया। महोदय, मैं आप लोगों से वो करता हूँ, मैं कहाँ पर गलत हूँ, मुझे बताया जाए। मुझे बार बार जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस चीज़ों को सिर्फ एक तरफा जो है उन लोगों को बयान दिया और एक तरफा इन चीज़ों को वो किया गया है। सत्य क्या है मैं साक्ष्य के साथ, पेपर के साथ आपको बता सकता हूँ। सर, आपके द्वारा एक ऑब्जेक्शन हो रहा है जी कि तमाम असलहे के दम पे आपने कब्जा कर रखा है, क्या ये बाउंड्री आपकी है? यकीनन ये देखिए, ये बाउंड्री आज से नहीं, मेरे दादा जो है मेजर खैरुल्लाह खान साहब जो है यहाँ ये घर बनवाए थे, और बरसों से जब ये मेरे घर के पूरब तरफ कोई आबादी थी ही नहीं, अरहर के खेत होते थे और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। हम लोग डरते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, हम डरते थे। आबादी तो अब शुरू हुई है, लोगों ने वहाँ मकान बना लिए। तब हम लोगों का ये मकान था, हम लोग यहाँ रहते थे। ये हमारा पुश्तैनी मकान है और ये सारी बाउंड्री सारा कुछ तब से हमारे पास है। हाँ, ये विवाद जो है आपकी बाउंड्री के अंदर का है, जी, क्योंकि आपने अपने घर के दरवाजे के सामने चारों तरफ से आपकी बाउंड्री है। बिल्कुल है, बाउंड्री हमारी है, लेकिन थोड़ा सा जो है पूरब की तरफ जो सीमेंटेड गवर्नमेंट की रोड आ रही है, चक रोड आ रहा है, वहां तक चक रोड है जहां तक इन लोगों की आबादी है। मेरे दरवाजे पर सरकारी कोई भी निर्माण नहीं हुआ है। दुनिया देख सकती है इस चीज को आकर के, प्रशासन भी देख लिया है कि सड़क और नक्शे में भी सड़क वहीं पर है, सरकारी नक्शे में भी सड़क वहीं तक है। जिस सीमेंटेड रोड से ये लोग चाहें तो ट्राला, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल लेकर के जहां भी जाना चाहे, और जाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं, उन्हें कोई इतराज नहीं, वो लोग जाते भी हैं। लेकिन कुछ अराजकता तत्व इसमें सबसे बड़े सारे प्रकरण का जो है वह है ये प्रधानी का इलेक्शन जो हो रहा है। इसमें एक पूर्व प्रधान है जिसका नाम जो है लड्डू कहते हैं या सादाब नाम है, क्रिमिनल है, 6 महीना अभी जेल काट करके आया है। वीडियो साहब को मारा था, अभी बिछिया जेल में था, और तमाम किस्म की जो है इसकी बुराइयां हैं। इसने तो जो है 30 लाख रुपया लोगों से कर्जा लिया है और फ्रॉड करके 7 लाख का शौचालय का घोटाला है, 60 लाख रुपए का शौचालय का घोटाला है। सारा प्रकरण जो है प्रधानी के उसमें चुनाव में ये सब कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से ये समस्या है। इस सारे उसके जो है दोषी सिर्फ वो लड्डू प्रधान है, जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा चल रहा कि प्रधानी वो करना चाहता है। जबकि भारतीय सरकार का 60 लाख रुपए का घोटाला उसने जो है इसमें किया है, शौचालय के केस में 6 महीना जेल में रहा, इसी बिछिया जेल में, सरकार का विषय है और सरकार जैसा वो करेगा। वो अगर गलत किए हैं तो सरकार का गलत बात है तो गलत का परिणाम वो भोगेंगे। इससे आपसे कोई विशेष इंटरेस्ट। लेकिन सर, इन तमाम चीजों को लेकर के मेरा परिवार भयभीत है, मेरे बच्चे जो है भयभीत है, हम लोग जबकि यकीन मतलब जो है बिल्कुल पूर्व की जो आबादी अभी नई बसी हुई है, अभी नई आबादी पहले नहीं थी, तो वो लोग जो है वो लोग जा रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकार ने उनके लिए सीमेंटेड रोड बना के रखी हुई है, वो लोग जा रहे हैं, उनका कोई काम नहीं रुका है।